ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। बचपन से आपने और हमने यही पढ़ा है कि चेरापूंजी में सबसे ज्यादा बारिश होती है, पर जान के आप भी चौंक जाएंगे कि चेरापूंजी से 16 किलोमीटर दूर मोहसिन राम वो जगह है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। नेहा और रविकांत की शादी बस नाम भर की ही बची थी। झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स सब इतने ज्यादा हो गए थे कि उनके दोस्तों ने एक सरप्राइज ट्रिप बुक किया था, एक आखिरी मौके के तौर पे। रविकांत किसी भी हालत में नेहा से अलग नहीं होना चाहता था, लेकिन नेहा को छोटी से छोटी बात पे शक करने की बहुत बुरी आदत थी और रविकांत के रोज ऑफिस से लेट आने को भी उसने बहुत बड़ा इश्यू बना दिया था। शिलोंग से उन दोनों ने एक टैक्सी ली और अपने होटल जिम एंड जोन्स की तरफ निकल पड़े। पूरे रास्ते में सिर्फ पहाड़, बरसात और बाहर जितनी बरसाती बूंदों का शोर था उतनी ही गाड़ी के अंदर खामोशी थी। होटल पहुंचते पहुंचते रात के 8 बज चुके थे। रिसेप्शन पे स्टाफ ने कहा, सर आप डिनर क्या करेंगे? रविकांत ने कहा कि मैं रूम में पहुंच के अभी थोड़ी देर में आपको फोन करके बताता हूं। दोनों कमरे में पहुंचे इतने थके हुए थे कि जाते ही लेट गए। उनके लेटते ही उनकी आंख लग गई थी जो कमरे में रखे फोन की घंटी से खुली। रविकांत ने फोन उठाया तो सामने से आवाज आई, सर डिनर ऑर्डर करेंगे आप? रविकांत आधी नींद में था, इसलिए गुस्से से बोला, क्या अजीब आदमी हो यार, अभी रूम में घुसे नहीं कि डिनर 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 लगा रखा है, फोन रखो। इतना कह के गुस्से में उसने फोन काट दिया और तकरीबन 11 बजे रूम सर्विस को फोन किया तो उसने बोला, सॉरी सर, एक्चुअली यहां रात 9 बजे के बाद किचन बंद हो जाता है, इसीलिए आपसे बार बार पूछ रहा था पर आपने डांट दिया सर, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। रविकांत बताना तो चाह रहा था पर नेहा से फिर से झगड़ा होगा ये सोच के कुछ बोला नहीं, पर फोन से आती आवाज इतनी तेज थी कि नेहा ने सब कुछ सुन लिया था। नेहा ने कमरे में रखा एक वेफर्स का पैकेट उठाया। उतनी ही देर में हिम्मत जुटा के रविकांत बोला, दरअसल किचन बंद हो गया है, आसपास कुछ ना कुछ मिल जाएगा, मैं 2 मिनट में फ्रेश होके आता हूं, फिर हम लोग बाहर चलते हैं। नेहा चुपचाप चिप्स खाती रही और कुछ नहीं बोली। रविकांत बाथरूम में ही था जब नेहा की जोर से चीखने की आवाज आई। वो हड़बड़ाता हुआ बाहर आया। नेहा बहुत डरी हुई थी, रोते रोते बोली, पता है मैंने वो चिप्स का खाली पैकेट फेंका और वो अपने आप फूल गया। रविकांत हंसा। शादी को बचाने के जिस मौके की उसे तलाश थी वो शायद उसे मिल गया था। उसने कहा, अरे बेबी तुम थक गई हो, ऐसा नहीं हो सकता, ये देखो। रविकांत ने पैकेट उठाकर मरोड़ दिया और कहा, कैसे वापस फूलेगा, मैं भी तो देखूं। रैपर फेंक कर कुछ सेकंड्स तक जब कुछ नहीं हुआ तो रविकांत कपड़े बदलने लगा और तभी एक आवाज आई, और ये देखकर नेहा दोबारा चीखी। नेहा को डरा हुआ देख रविकांत ने पैकेट उठाया और उसे फोड़ दिया। नेहा बुरी तरह से डर गई थी और वो इस कमरे में नहीं रह सकती थी। रविकांत और वो दोनों रिसेप्शन में गए और कहा कि उनको ये कमरा कुछ ठीक नहीं लग रहा, उन्हें दूसरा कमरा चाहिए। रिसेप्शन पर इस वक्त पैट्रिक था। उसने कहा, सर रूम तो कोई भी खाली नहीं है, कल सुबह ही मैं आपको कोई दूसरा रूम दे पाऊंगा। रविकांत अकेला होता तो कोई बात नहीं थी, पर बात नेहा की थी, इसलिए उसने कहा कि
अगर मुझे रात यहां लॉबी में भी बितानी पड़ी तो मैं और मेरी बीवी यही बिता लेंगे, पर उस कमरे में हम दोनों वापस नहीं जाने वाले। पैट्रिक ने कहा, आप 1 मिनट रुकिए सर। और फिर उसने किसी को फोन करने के बाद कहा, आइए सर, मैं आपको लेकर चलता हूं। रूम नंबर 113। यहां घुसते के साथ ही पलंग से एक अजीब आवाज आ रही थी जो पैट्रिक ने भी सुनी। उसने कहा, 1 मिनट रुकिए सर, मैं अभी देखता हूं। उसने पलंग के पास जाकर जब 1-2 बार जोर से मारा तो नीचे से एक बिल्ली निकली, जिसे देखते ही नेहा चीख पड़ी और उसने रविकांत को पकड़ लिया। रविकांत ने हंसते हुए पैट्रिक से कहा, एक बात बताओ यार, ये होटल है या भूत बंगला? जवाब में पैट्रिक ने बस इतना ही कहा, सर जो आप ठीक समझे, क्योंकि कस्टमर इज ऑलवेज राइट। रविकांत ने सुनकर कहा, तो ये कस्टमर कहता है कि अब किचन खोलकर इनके लिए कुछ आप बनवा करके भेजिए। पैट्रिक ने कहा, एज यू से सर, आप मुझे बता दीजिए आप क्या खाएंगे, मैं कोशिश करता हूं बनवा देने की। रविकांत ने अपना ऑर्डर दिया और कमरे में बस पैट्रिक के वापस आने का इंतजार ही करता रहा, क्योंकि पैट्रिक को गए हुए 1 घंटा बीत चुका था और खाना अभी तक नहीं आया था। रविकांत ने रिसेप्शन पर फोन किया और कहा कि मैं रूम नंबर 113 से बोल रहा हूं, पैट्रिक ने हमारे खाने का ऑर्डर लिया था, अभी तक आया नहीं है वो। फोन के दूसरे तरफ कुछ देर की शांति के बाद सिर्फ एक ही चीज सुनाई दी, सर यहां कोई पैट्रिक काम नहीं करता और रूम नंबर 113 पिछले 10 सालों से बंद पड़ा है, आप वहीं रुकिए, मैं तुरंत पहुंचता हूं। रविकांत की हालत ऐसी थी कि उसे काटो तो खून नहीं। नेहा इस वक्त बाथरूम में थी। इससे कि पहले रविकांत रिएक्ट कर पाए, जोन्स वहां पर दौड़ता हुआ आया और बोला, सर फटाफट सामान पैक कीजिए, इस कमरे में ज्यादा देर रहना ठीक नहीं है, प्लीज जल्दी से सारा सामान पैक कीजिए और चलिए सर मेरे साथ में। जोन्स ये बातें रविकांत से कर ही रहा था कि डोरबेल बजी। रविकांत ने दरवाजा खोला तो सामने खाना लिए पैट्रिक खड़ा था। उसे देखते के साथ ही रविकांत ने दरवाजा बंद किया और जैसे ही कमरे की ओर पलटा तो देखा जोन्स वहां कहीं नहीं है। इधर कमरे में जोन्स नहीं तो दूसरी तरफ दरवाजे पर लगातार एक दस्तक और साथ में पैट्रिक की आवाज, अरे सर क्या हुआ, डिनर मंगवाया था, अब मुंह पर दरवाजा बंद कर रहे हो, व्हाट हैपेंड सर, कुछ तो बोलिए। पैट्रिक से पूछा, तुम कौन हो? ऐसा सवाल पैट्रिक के लिए थोड़ा अटपटा था। उसने पूछा, आपका मतलब सर, अभी तो आपसे मिला था, आपने डिनर का ऑर्डर भी दिया था। सर आई डोंट नो, बट लोगों की बातों का विश्वास करूं तो यहां होटल के पुराने मालिक मिस्टर जोन्स की आत्मा भटकती है और जिस कमरे में आप अभी ठहरे हुए हैं वो उन्हीं का कमरा था। रविकांत अब इस कमरे में नहीं रह सकता था। उसने बाथरूम के अंदर गई हुई नेहा को आवाज लगाई, नेहा, पर अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। नेहा, फिर दरवाजे को खटखटाया, नेहा, तो भी कोई जवाब नहीं। नेहा, और उसके बाद पैट्रिक की मदद से दरवाजे को तोड़ा गया। नेहा बाथरूम के अंदर बेहोश पड़ी थी और उसका शरीर ऐसा गर्म मानो जैसे आग उगल रहा हो। पैट्रिक ने कहा कि सर अगर आप कंफर्टेबल हो तो हम मैडम को लेकर इमीडिएटली मेरे कमरे में चल सकते हैं। रविकांत ने भी सोचा कि इसके अलावा उसके पास इस वक्त और कोई रास्ता नहीं है। उसने नेहा को तुरंत उठाया और पैट्रिक के साथ उसके कमरे की तरफ जा ही रहा था कि बीच रास्ते में नेहा की आंख खुली और उसने एक अलग सी भाषा में बोलना शुरू किया। रविकांत
कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है कि तभी नेहा ने उसे बड़ी जोर का धक्का दिया और फिर खुद चिल्लाते हुए भागी और अपना सर दीवार पर मार दिया। नेहा के सर से खून बह रहा था और वो रोते रोते ही कह रही थी, रवि मुझे बचा लो, रवि मुझे बचा लो प्लीज, वरना मैं मर जाऊंगी। रवि मुझे बचा लो। रविकांत और पैट्रिक दौड़े दौड़े नेहा के पास गए कि एक बार फिर से नेहा की आवाज बदल चुकी थी। पर इस बार उसने इन सारी आवाजों के साथ कुछ ऐसा कहा जिसने साफ कर दिया था कि वो नेहा नहीं थी और जो कुछ भी हो रहा था उसके पीछे कारण क्या था। बहुत घमंड के साथ इस लड़की ने इस होटल में कुत्ते के साथ कहा था, छी 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 छी। कैसा होटल है, देख के ही लगता है जैसे अय्याशी का अड्डा है ये। इसे क्या मालूम कि कितनी मेहनत से मैंने ये होटल खड़ा किया था। पैट्रिक ने कहा, सर आप बस 2 मिनट के लिए इन्हें संभालिए, मैं तुरंत आता हूं। वो 2 मिनट ऐसे थे जो अगर तीसरे में बदलते तो रविकांत या नेहा में से किसी एक की जान जरूर जा सकती थी। पैट्रिक वापस आया तो उसके साथ एक और आदमी था जो नाइट सूट में था। उसे देखते ही नेहा के चेहरे पर जैसे एक मुस्कान आ गई थी। ये लड़की हमारे होटल का मजाक उड़ा रही थी, अब कभी किसी का मजाक उड़ाने लायक नहीं रहेगी ये जिम ने तुरंत नेहा को पकड़ा और रूम नंबर 113 के दरवाजे पर ले गया और फिर नेहा के कान में बोलने लगा, कमांड यू टू गो बैक टू योर रूम, आई कमांड यू टू गो बैक टू योर, आई कमांड यू टू गो बैक टू योर रूम, आई कमांड यू टू गो बैक टू योर रूम, I command you to go back to your room. I command you to go back to your room. I command you to go back to your room. I command you to go back to your room. I command you to go back to your room. I command you to go back to your room. अचानक ही कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हुआ था और नेहा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। नेहा के होश में आने के बाद चीजें बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल हो चुकी थी। नेहा को अच्छी तरह से याद है कि उसके साथ क्या हुआ था और कैसे उसने अपने पति रविकांत की जान लेने की भी कोशिश की थी। इन सब के बावजूद रविकांत ने नेहा का साथ नहीं छोड़ा और एक यही हादसा था जिसने रविकांत और नेहा की जिंदगी में उनकी शादी को एक बार फिर से बचाया।